आप सभी के लोकप्रिय बहुजन हलचल न्यूज चैनल को देखें। देश और दुनिया की वे खबरें जो कोई न दिखाए। सभी सत्य खबरों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाएं और देखते रहिए बहुजन हलचल। उन लोगों के लिए चेतावनी है जो लोग हमारे जान के पीछे पड़े हैं, जो लोग हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं जो 80 और 20 की बात करते हैं। या तो जातिवाद को खत्म करने के लिए तुम सब लोग भी हमारे साथ आ जाओ, और अगर तुम जातिवाद को खत्म करने के लिए तैयार नहीं हुए तो पूरा भारत अब चल पड़ा है बुद्ध की ओर। हम बौद्ध बनेंगे, पूरा भारत बौद्ध बनेगा। अरे हमारे तो पूर्वज बौद्ध थे, हमें बौद्ध बनना नहीं है। हमें अपने लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, अपने पुराने असली घर में, अपने धम्म में हमें वापस आना है। कोई व्यक्ति अगर अपने घर से निकल जाए, चलते चलते रास्ता भूल जाए, रास्ता भटक जाए और चलता चला जाए, उसे अपने घर का रास्ता याद ना रहे, तो क्या वो व्यक्ति कभी अपने घर वापस आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना। लेकिन अगर उस व्यक्ति की अचानक कुछ वर्षों के बाद याददाश्त वापस आ जाए और उसे अपने घर का रास्ता याद आ जाए और उसे याद आ जाए कि मेरे घर में मेरे पूर्वज बैठे हुए हैं, तो वो वापस अपने घर जाएगा या नहीं जाएगा? तो आप सब लोग वापस अपने बुजुर्गों के धम्म में वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे? दो हाथ उठा के तैयार है सब? तो अब जाति की ये जंजीरें टूट कर रहेंगी और उन जाति की जंजीरों को तोड़ने वाले महानायक कोई और नहीं होंगे। आगरा की भूमि के कट्टर सच्चे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही होंगे। हमारी बहनें होंगी, हमारी माताएं होंगी, हमारे भाई होंगे, हमारे युवा होंगे, हमारे बुजुर्ग होंगे। ये जाति की जंजीरें तो हम तोड़ के छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी कुर्बान करना पड़ जाए। मंत्री तो बहुत छोटी कुर्सी है, कोई 5 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए, कोई 1 साल के लिए बनता है। लेकिन जो सच्चा अम्बेडकर का सिपाही होता है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सच्चा सिपाही होता है, वो तो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में राज करता है। ये तुम्हें तय करना है, ये मेरे समाज के लोगों को तय करना है कि गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई कुर्सियां चाहिए या आजादी के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हुए समाज के ऊपर कुर्बान होने वाला स्वाभिमान का जीवन चाहिए। स्वाभिमान का जीवन चाहिए ना, तो वो आपको मिलेगा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो आज मैं आपको कह रहा हूं, खून देने की जरूरत नहीं है, केवल तुम अपनी अपनी जातियां को छोड़ दो, मैं तुम्हें स्वाभिमान का जीवन दूंगा। अपने बुजुर्गों के धम्म में, तथागत बुद्ध के धम्म में, जहां समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, करुणा, शील और मैत्री है, जहां से पूरी दुनिया के लिए मानवता और शांति का संदेश गया, उसी अपने बुजुर्गों के गौरवशाली धम्म में, जो भारत को फिर से वही सोने की चिड़िया बनाएगा, जो हमारे देश भारत को फिर से वही गौरव प्रदान करेगा, उसी अपने बुजुर्गों के धम्म में, तथागत बुद्ध के धम्म में हम वापस आएंगे। और इसके साथ साथ इस साजिश को समझ लो, जब से हमारे लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कहना मानकर पढ़ाई पर जोर दिया, और मैं इस बात को सच्चाई से जानता हूं, आगरा, मैनपुरी, इटावा, अलीगढ़, इस क्षेत्र में तो पढ़ाई पर इतना जोर दिया कि पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे दुनिया के अंदर पढ़े लिखकर अम्बेडकरवादी लोग इसी आगरा, अलीगढ़, हाथरस, इसी धरती से, इटावा, मैनपुरी, एटा, यहीं से निकल के पूरे दुनिया के अंदर आज राज कर रहे हैं। अरे अपनी गौरवशाली विरासत को पहचानो मेरे यार। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ने का रास्ता बनाया
और उन्हीं सरकारी स्कूलों से पढ़ के हम सब लोग आगे बढ़कर आए, तो उनको पेट में दर्द हो गया। जो हजारों साल तक उनके गुलाम थे, जो बिना पैसे के 15-15, 16-16 घंटे काम करते थे, जिनको केवल घर का बचा हुआ खाना मिला करता था, जब से इस डॉक्टर अंबेडकर ने इनके पढ़ने के रास्ते खोल दिए, इनको रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी, तब से इन गरीब परिवारों के, मजदूरों के, किसानों के बच्चे पढ़ लिख कर जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने लगे हैं। अब चिंता ये इनको पैदा हो गई, 40 साल पहले इनको ये चिंता पैदा हो गई, अगर इसी तरह गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के बच्चे पढ़ते गए तो इनके खेतों में, इनकी फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहां से आएंगे। और 40 साल पहले इन्होंने षड्यंत्र शुरू किया। 40 साल पहले इन्होंने धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू किया और प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए और सरकारी स्कूल बंद होते चले गए। आज हाल ये है कि देश के अंदर मध्यम दर्जे के जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनके अंदर अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो तो शहरों के अंदर मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, सारे खर्चे अगर जोड़ लिए जाए तो केवल एक बच्चे को पढ़ाने के लिए एक माँ बाप को 8 से 10 हजार रुपया चाहिए कि नहीं चाहिए। और हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं, इसका मतलब केवल 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक परिवार को 15 से 20 हजार रुपया चाहिए। जबकि अगर मैं अनुसूचित जाति जनजाति की बात करूं, माइनॉरिटीज की बात करूं, तो इनके तो 99.5% परिवार ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की हर महीने की इनकम जोड़ ली जाए तो 99.5% की इनकम 5,000 से लेके 20,000 रुपए के बीच है। इसका मतलब अनुसूचित जाति जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के और माइनॉरिटी के लोग 99% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को केवल सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा सकते। इसीलिए जानबूझ के गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर ना बने। जानबूझ के सरकारी स्कूलों को कमजोर किया जा रहा है और प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि आपके बच्चे पढ़ ना पाए। तो जितना आप आगे बढ़ने से बढ़ गए, अब आपके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। किसी वजह से मेहनत मशक्कत करके इंजीनियरिंग का, मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम अगर पास भी कर लिया, आपने कर्ज करके कोचिंग भी करा दी, पास करने के बाद पता लगा इंजीनियरिंग में एडमिशन होना है, तो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 1 साल की फीस का खर्चा लगभग 2 लाख रुपया, हॉस्टल का खर्चा अलग, बाकी के सारे खर्चे अलग। सारे खर्चे जोड़ लें तो इंजीनियरिंग का 4 साल का कोर्स कराने के लिए एक माँ बाप को 12 से 15 लाख रुपया चाहिए। क्या हमारे 99.5% अनुसूचित जाति जनजाति, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने बच्चों के 12 से 15 लाख रुपए का खर्चा उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते ना। इसका मतलब साजिश के तहत आपसे शिक्षा को छीन लिया है और इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकारें दोषी हैं। तो भाई ऐसी सरकारें क्यों चुन रहे हो? क्या चुनाव से पहले हम सब लोग मिलकर घोषणा नहीं कर सकते हम ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो पूरी तरह शिक्षा का खर्च उठाए, हम ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो पूरी तरीके से इलाज का खर्च उठाए, और जो सरकारें लोगों के पढ़ाई का खर्चा ना उठा पाए, लोगों के इलाज का खर्चा ना उठा पाए, ऐसी सरकारों को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। ऐसी सरकारों को हम निस्ता नाबूद कर देंगे। इस लड़ाई को लड़ना होगा। ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। एक साजिश के तहत इन्होंने सरकारी उपक्रमों को प्राइवेटाइज कर दिया ताकि हमारे लोगों की नौकरियां लगनी बंद हो जाए, और आज हमारे लोगों की नौकरियां लगनी बंद हो गई हैं। आज नौकरियां नहीं है, और केवल अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक की बात नहीं है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की भी बात करूं तो जनरल कैटेगरी के भी 90% लोग ऐसे हैं जो वो 12 से 15 लाख का अपने बच्चे का इंजीनियरिंग का, मेडिकल का पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा सकते। 90% जनरल कैटेगरी के भी लोग ऐसे ही है जो अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा सकते। लेकिन ऐसे जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं
चाहे वो दलित आदिवासी हो, पिछड़े वर्ग के लोग हो, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हो, या जनरल कैटेगरी के गरीब मजदूर किसान हो, उन सब के लिए एक संदेश है कि भाई जितने ये धार्मिक जुलूस निकलते हैं जिसमें नंगी तलवारें लहराई जाती हैं, ये कावड़ की यात्राएं निकलती हैं, इसके अंदर जो युवा आगे चलता है वो बच्चे किसके हैं? क्या किसी पूंजीपति के बच्चे उसमें देखे हैं? किसी बिजनेस क्लास के बच्चे उसमें कभी देखे हैं? किसी बड़े अफसर के बच्चे कभी उस जुलूस में देखे हैं? दंगे में मरने वाला कौन है? दंगे में मारने वाला कौन है? मारने के बाद जेल में जाने वाला कौन है? और उसके केस लड़ने में अपने घर को बेचकर पूरा पैसा वकील को देने वाला कौन है? अगर इसकी जांच करोगे तो 100% लोग, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी, आप ही मरने वाले, आप ही मारने वाले, आप ही जेल जाने वाले। और जो पीछे से दिमाग चलाता है, जो दंगे कराता है, जो धार्मिक उन्माद करता है, जो जाति और धर्म के नाम पे नफरत पैदा करता है, उनके बच्चे किसी धार्मिक जुलूस में, किसी जलसे में, किसी दंगा फसाद में उनके बच्चे नहीं मिलेंगे। तो भैया इस साजिश को समझ लो, ये साजिश पूरे भारत के दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के, अल्पसंख्यक के, आप सबके खिलाफ रची है। उन्हीं पूंजीपति लोगों की रची हुई साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश करना होगा। क्या आप लोग तैयार हैं? बहुत जल्दी आपको कॉल दी जाएगी। अगली बड़ी सभा लाखों की संख्या के अंदर इसी आगरा के अंदर होगी। जो हमने अभी कुछ देर पहले बोला, जाति उन्मूलन महासंग्राम का वो महाआंदोलन आगरा की भूमि से शुरू होगा। जल्दी हम आपको बताएंगे। और इस लड़ाई को जीतने से पहले हम लोग मरने वाले नहीं हैं। जो लोग वो जान से मारने की धमकी दे रहे, वो राजेंद्र गौतम को तो मार सकते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों राजेंद्र गौतम पैदा हो गए हैं। मानवर कांसीराम साहब द्वारा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा, बुद्ध प्रिय मौर्य जी द्वारा, न जाने कितने हमारे महापुरुषों द्वारा हमारे जैसे करोड़ों लोग पैदा कर दिए गए हैं। एक राजेंद्र गौतम को मार पाओगे, लेकिन अम्बेडकरी विचारधारा, मानवर कांसीराम साहब की विचारधारा को आप नहीं मार सकते। ये विचारधारा जीतेगी। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, लेकिन इसके लिए एक ही संकल्प है। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।